देखिए विलोम शब्द, विलोम शब्द का आप लोग समझते हैं क्या है? विपरीत शब्द शब्द तो उल्टा उल्टा विपरीत, किसी शब्द का विपरीत अर्थ आना ही विलोम कहलाता है, अर्थात उल्टा सामान्य भाषा में। जैसे कोई बता सकता है उदाहरण के तौर पे? उदाहरण जैसा सर बताए। हाँ जैसा सर अमृत का विष। हाँ, अमृत का विष उल्टा हो गया ना। अमृत पीने से अमर हो जाता है, लेकिन विष पीने से आदमी मर जाता है, उल्टा हो गया ये। तो देखिए सामान्य सी भाषा में किसी का विपरीत अर्थ या उल्टा होना ही विलोम शब्द कहलाता है। इसको हिंदी में तो विलोम शब्द बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है? अपोजिट। अपोजिट। क्या बोलते हैं? अपोजिट। लेकिन हमारे यहाँ पर जो विषय है वो हिंदी है, तो हमें विलोम शब्द का ही उपयोग करना है, न कि अपोजिट का। यदि अंग्रेजी भाषा होती तो हम लोग अपोजिट शब्द यूज करते। अब हमें यहां पर विलोम शब्द यूज करना है। देखिए आप लोग क्या होता है, ऐसे शब्द जो परस्पर विरोधी या विपरीत प्रकट करते हैं उन्हें विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। ये विरोधी यानी उल्टा विपरीत हो गया। अब आता है कि विलोम शब्द किसका क्या है। अब आप लोग बताओगे, मैं एक शब्द पूछ रहा हूं, मैं यहां पर लिख रहा हूं कि अंत का विलोम क्या होगा? आदि। अंत का क्या होगा? आदि। बिल्कुल राइट बोला है आपने, सही बोला है। एक सामान्य सी भाषा में पूछ रहा हूं, पर बहुत बोलते भी है कि प्रश्न उत्तर, तो प्रश्न का क्या होगा? उत्तर। प्रश्न क्या हो गया? उत्तर। उत्तर हो गया। और भी बहुत सारे शब्द है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे खड़े हो तुम, अनुकूल का क्या होगा विलोम? प्रतिकूल। देखिए अनुकूल का होगा प्रतिकूल। मैं अनुकूल बैठ गया, आप अनुकूल को कूल बता रही हो, क्या बता रहे हो? आप तो अनुपसर्ग को हटा के बता रही हो। ऐसे नहीं होता है, विपरीत होता है, उल्टा होता है। बैठ जाइए। और भी आप लोग बताओगे, उपकार का क्या होगा? बताए। ये बताएगी। खड़े हो लाल, खड़े हो। और कोई बच्चियों को बताएगा आगे? खड़ी हो के ऐसे नहीं बोलता है। देखिए उपकार का होगा अपकार। उपकार माने एक तरह से सम्मान सूचक शब्द है। अपकार माने उसका सम्मान नहीं करना। बैठ जाइए। विलोम बहुत ही आसानी से याद हो जाता है। विलोम क्या है? अच्छा है, अच्छा शब्द जैसे क्या होगा विलोम? बुरा होगा। ऐसी सी बात है। यदि आप लोग सिस्टम से याद करेंगे तो विलोम शब्द बहुत याद करना बहुत आसान है, और एक भी नंबर इसमें आपका कटेगा नहीं, क्योंकि ज्यादा लंबा चौड़ा लिखना है अपन को बहुत कम लिखना है। देख लीजिए आप, अंत को आदि कितने से 2 शब्द हैं, अक्षर है 2 शब्द में क्या है, प्रश्न को उत्तर है। इसी प्रकार से एक दूसरा शब्द पूछ रहा हूं मैं, आ है। आ का विलोम क्या होगा? बताइए। हाँ बताइए। आ का भय नहीं बोलना, बे। आत्मा माने कोई चीज हमने जो प्राप्त की है, हमें जो प्राप्त हुआ है वो हमारी आय होगी, और हमने जो खर्च कर दिया है वो व्यय है। व्यय माने खर्च करना। व्यय माने खर्च करना। तो आय का व्यय हो गया। एक सामान्य सी भाषा में लाभ शब्द है। लाभ का क्या होगा? मैं लाभ बोल रहा हूं, कोई कह सकता है तुम्हें?
नहीं नहीं, लाभ क्या गणित नहीं पढ़ी कभी? लाभ और हानि नहीं पढ़े कभी? किसी चीज का लाभ हो रहा है, फायदा हो रहा है, तो उसका विपरीत क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगी, नुकसान हो गया ना। इस तरह से तो पढ़ते हैं नहीं तुम लोग, पढ़ोगे तब तो याद होगा। इसके अलावा और भी आप लोग देखिए, और भी आप लोग देख लीजिए, बहुत सारे शब्द हैं ऐसे। नॉर्मल शब्द है आधा। आधा को क्या होगा? पूरा। पूरा पूरा होगा। very good। हमने गजब बोले थे। तो देखिए, हमेशा विलोम शब्द थोड़ा सा आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी, याद तो करना पड़ेगा। बगैर याद तो आपको कोई भी चीज संभव नहीं है। तो देखिए आप लोग और भी बहुत सारे हैं। एक शब्द है अतीत। अतीत का विलोम क्या होगा, कोई बता सकता है? मैंने आप लोगों को लिखा दिया, पहले ये भी लिखा दिया, लेकिन आप लोग लापरवाही करते हो, याद नहीं करते हो। अतीत का विलोम क्या होगा? बहुत ही सीधा सा है। अरे जो निकल गया, ये आने वाला, बोलिए अब क्या चल रहा है? तो अतीत का वर्तमान हो गया ना। ये पहले गया तो अतीत का वर्तमान है। आशा का क्या होगा? निराशा निराशा। आशा का निराशा। निराशा हो गया, सीधा सा है। और भी बहुत सारे हैं। उत्थान। उत्थान का क्या होगा? 8 मिनट। पतन। नेक्स्ट हो जाएगा पतन का मतलब। अपना का क्या होगा? पराया। अपना का पराया। पराया। अपना क्या हो गया? पराया। पराया। तो देखिए, अब आप एक इतना सा मान लें, आपकी परीक्षा में आया कोई प्रश्न कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। ये आपका प्रश्न बनता है हिंदी में, और उसमें आपके 4 या 3 या 2 जो भी शब्द दे दिए, वो कितने अंक का, बाकी हिसाब से आपको पेपर सेट होता है। मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, और उसमें आपके 4 शब्द दे दिए, अतीत, आशा, उत्थान और अपना। अब आप कोई यो भी तो लिखते हो के बराबर का निशान लगा के, अतीत का हो गया वर्तमान, आशा का हो गया निराशा, उत्थान का हो गया पतन, और अपना का हो गया पराया। तब आप देखिए, मान लीजिए 4 नंबर का भी आता है या 2 नंबर का भी आता है आपको, आधे आधे का, तो आपके 2 नंबर में कितनी सी मेहनत करनी पड़ी है आपको? बहुत कम मेहनत करनी पड़ी है। इजी वे में आपको 2 नंबर या 4 नंबर जो भी है वो मिल गई ना। कोई राइटिंग का इफेक्ट पड़ा, क्योंकि अपन लंबा कोई लेख लिखते हैं, मान लो निबंध या प्रार्थना पत्र या कोई कहानी है या कोई गद्यांश लिखना है, तो उसमें तो आपकी लेख का भी प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ पर आपकी कोई राइटिंग प्रक्रिया में कोई वो नहीं है व्यवधान, क्योंकि बहुत कम लिखना है। अपना का पराया लिखना है तो आपको 3 अक्षर लिखने हैं, तो यहाँ राइटिंग आपकी कहीं खराब नहीं हो रही है, और एजीबी में आपके बहुत अच्छे नंबर आपको मिल रहे हैं, बशर्ते आप लोग याद करोगे। तो याद तो करना पड़ेगा बेटा, देखो पढ़ना तो पड़ता है, बगैर मेहनत के तो आप कोई भी काम आपका संभव नहीं है। आपके सामने एक थाली में खाना भी रखा है, अब आपको तैयार खाना मिल गया है, तो अभी आपको उसमें मेहनत करनी है। और मेहनत क्या करनी है? आपको हाथ को भी उपयोग में लेना, हाथ हिलाना है, हाथ से उस खाने में सब को खाना लेकर मुंह तक पहुंचाना है, उसके बाद में मुंह को भी दांतों को प्रक्रिया करनी है। तो बगैर मेहनत के कोई काम नहीं होता है। मेहनत तो करनी जरूरी है, और मेहनत करोगे तो ही आप लोग आगे बढ़ोगे। ठीक है? और भी है बहुत सारे। एक कोमल शब्द है, कठोर। कोमल।
कठोर। देखिए कोमल बिल्कुल जो मुलायम कोई चीज होती है उसको कोमल बोलते हैं, और कठोर जो मजबूत होता है। फूल कोमल है या लकड़ी कोमल है? फूल। फूल है, क्योंकि फूल नेक्स्ट उससे पंखुड़ियां उसकी बिखर जाती हैं। लेकिन लकड़ी को आप कितना भी हाथ से वो कर लोगे ना तो अभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो ठोस चीज है, कठोर है वो। तो इसी प्रकार से आपको ये ग्लोम सब पूर्व में मैं आपको लिखा चुका हूं, सभी याद आप लोगों को ये करने हैं। याद करोगे तो निश्चित रूप से आपको एक बार कोई चीज याद हो जाएगी, वो हमेशा आपके दिमाग में बनी रहेगी। बहुत से गायक कलाकार होते हैं, आप देखते हो वो बड़े बड़े गाने, कविताएं, भजन, बहुत सारी चीजें बगैर देखे गाते हैं, बगैर देखे वो गाते हैं। उसी प्रकार से क्योंकि उनको याद हो गई वो चीज, उन्होंने पहले उसका अभ्यास किया है। यदि आप लोग किसी चीज का अभ्यास करेंगे, चाहे वो विलोम है, पर्यायवाची है, मुहावरे हैं, चाहे वो लोकोक्तियां हैं, चाहे जो भी और हिंदी की व्याकरण से संबंधित चीजें हैं, प्रत्यय है, उपसर्ग हैं, संज्ञा है, सर्वनाम है, कोई भी जो व्याकरण से संबंधित जो भी विषय वस्तु है वो आपको उसका अभ्यास करना पड़ेगा। और एक बार आपने याद कर ली तो वो आपको हमेशा के लिए आपके दिमाग में रहेगी, वो चीज आपको हमेशा दिमाग में रहेगी। आप कोई भी चित्रकारी करते हैं, आपने एक बार एक चित्र बनाना सीख लिया, हमेशा वो आपके दिमाग में रहेगी और तुरंत आप बना दोगे। तो वही व्याकरण के अंदर है। व्याकरण में कोई चीज बदलती नहीं है। यदि कोई कहेगा कि दिन का विपरीत क्या होगा? रात। रात होगा, तो वो रात ही रहेगा। पुस्तक कितनी भी बदल जाए, चैप्टर कोई बदल सकता है, लेकिन रात और दिन नहीं बदलेगा, क्योंकि वो फिक्स है। अच्छा अच्छे का बुरा है तो वो फिक्स है। जीवन का मरण है, क्योंकि जिसने जीवन लिया उसको मरना भी है, तो वो बिल्कुल स्थायी चीज होगी। यदि इन चीजों को आप अपने दिमाग में एक बार याद कर लोगे तो निश्चित रूप से आप लोगों को कभी नहीं भुला पाओगे उसको। आप यदि आपके पास टाइम मिलता है 24 घंटे का, और 24 घंटे में आप लोग यदि ईमानदारी के साथ 8 घंटे का भी अध्ययन कर लोगे तो आप निश्चित रूप से उस मेरिट के मुकाम पे नहीं तो कम से कम आप लोग फर्स्ट डिवीजन पर तो पहुंच ही जाओगे। हमेशा हिम्मत रखनी चाहिए, हौसला बुलंद होना चाहिए, सोच लंबी होनी चाहिए। छोटी सोच कभी भी सफलता प्राप्त नहीं करती है। आपको ये सोचना पड़ेगा कि मुझे तो मेरिट बनानी है, मेरिट लानी है, तो आप लोग निश्चित रूप से फर्स्ट डिवीजन तो प्राप्त कर ही लोगे। क्या कर लोगे? फर्स्ट डिवीजन तो प्राप्त कर ही लोगे। यदि आपने पहले ये सोच लिया कि मैं तो पास हो जाऊं, तो आप पास भी नहीं होगे। क्या होगे? आप पास भी नहीं हो पाओगे। इसलिए आपको हमेशा सोच बड़ी रखनी है, लंबी रखनी है, और अपने आप पे विश्वास रखना है। ये कभी मत सोचिए कि मैं कमजोर हूं। आप कमजोर नहीं हैं। आपसे तो बहुत लोग कमजोर हैं। आप बहुत लोगों से होशियार हैं, इंटेलिजेंट हैं। आप तो ये सोचिए मुझसे होशियार कोई भी नहीं है, मैं सबसे इंटेलिजेंट हूं, सारे लोग मेरे से कमजोर हैं। आप अपने आप को कमजोर क्यों मान रहे हो? ईश्वर ने आपको दिमाग सबको बराबर दिया है। अब उस दिमाग को कौन कहां किस यूज में ले रहा है, कहां उसका उपयोग कैसे कर रहा है। कोई उसको पढ़ने में उपयोग कर रहा है, कोई खेलने में उपयोग कर रहा है, कोई गलत रास्ते पे जा रहा है, गलत कामों में अपना दिमाग लगा रहा है। तो ये कभी नहीं होना चाहिए ऐसा। हमेशा अच्छी सोच, अच्छे विचार, अच्छे मित्रों के साथ बैठना चाहिए, अच्छे लोगों से अच्छा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और ये चीजें कब होंगी?
जब आप सभी लोग अनुशासन में होंगे, आप सभी लोग उसके प्रति आपके अंदर एक जागृति होगी, भावना होगी, सीखने की इच्छा होगी। तो देखिए आज का आपका चैप्टर था, वो क्या था? ग्लोब शब्द। और आगे जो भी आपका अगला वो हम अगले उसमें पढ़ाएंगे, लेकिन आप एक बार उनको और एक अच्छी तरीके से याद कर लेना, ठीक है?